वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन जो हुआ है 2021 का, उसमें जर्नल इंग्लिश विषय वस्तु से अर्थात इस सब्जेक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। सामान्य अंग्रेजी यानी जर्नल इंग्लिश के बारे में, तो जर्नल इंग्लिश से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप लोग लगातार बता रहे थे कि सर जर्नल इंग्लिश से संबंधित वीडियो बनाइए, तो इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर कोड जो आपका दिया था 11005 था, इस किसी जिसका भी पेपर है ये, ठीक। और उसके अंदर बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का जर्नल इंग्लिश का पेपर है। यह समय 1.5 घंटे का हुआ था आपकी बार पेपर, और मैक्सिमम मार्क्स जो हुए थे आपके 100 नंबर आपको जो है प्रश्न पत्र में आपको अंक मिलने थे, मतलब पूर्णांक जो है मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर नोट पढ़ने का प्रयास करें। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब सभी खंडों के उत्तर देने हैं, लेकिन आपको निर्देश जरूर पढ़ना, मतलब निर्देशों के अनुसार आपको सभी खंडों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए देखें, सेक्शन ए से आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिस विश्वविद्यालय का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आपके सामने प्रस्तुत है, आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, मतलब आपको यहाँ से केवल एक प्रश्नों को करना है, ठीक। एक प्रश्न को आपको करना है, इन सभी में से आप छांट लीजिएगा जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट हो। मैं एक प्रश्नों को पढ़ता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ इससे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या प्रश्न है आपके सामने। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ जो है एल्डस हक्सले। क्या एल्डस हक्सले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंडिविजुअल एंड जो है मासेस, मतलब इनका जो है एल्डस हक्सले का एक निबंध है, उसका नाम है व्यक्तिगत और जनता। क्या नाम है इनके जो है निबंध का, व्यक्तिगत और जनता। तो उसके विषय में आप क्या जानते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है, मतलब किसका वर्णन करने के लिए आपसे पूछा गया था। किसका, जो हक्सले महोदय हैं यानी एल्डस हक्सले, उनका जो एस्से है इंडिविजुअल एंड मासेस, मतलब कि व्यक्तिगत और जनता हिंदी में, उसको आपको डिस्क्राइब करना है उसके थीम के बारे में, ठीक। मतलब कि उसके विषय के बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई, दूसरा प्रश्न पूछा गया था क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब कि एग्जामाइन या फिर एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन जो है यहाँ पर जो है क्या लिखा है, यहाँ पर ब्रंटेंड, क्या लिखा है, बर्टेंड रसेल, ठीक। बर्टेंड रसेल के बारे में आपको व्यूज़ द फ्लेटर योर सेल्फ जो है स्टीम इन द लाइफ ऑफ द एसे, हाउ टू अवॉइड फुलिश ऑप्शंस, मतलब इसका यह है क्रिटिकली एग्जामिन जो है बर्टेंड रसेल, मतलब कि आलोचनात्मक रूप से बर्टेंड रसेल के विचारों का आपको क्या करना है, व्यूज़ द फ्लेटर योर सेल्फ स्टीम, मतलब कि आपको विचारों का परीक्षण करें जो कि मूर्खतापूर्ण विचारों का, क्या मूर्खतापूर्ण विचारों से कैसे बचे निबंध के आलोक में। एक इन्होंने निबंध लिखा था, क्या मूर्खतापूर्ण विचारों से कैसे बचें, क्या मूर्खतापूर्ण विचारों से कैसे बचें निबंध के आलोक में आपके आत्मसम्मान की चापलूसी करते हैं। इसके बारे में हमको, मतलब इसका मतलब यही है, क्या मतलब है कि सेल्फ स्टीम इन द लाइट ऑफ द एसे, हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस, हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस, मतलब कि मूर्खतापूर्ण विचारों से कैसे बचे निबंध के आलोक में आपके आत्मसम्मान की चापलूसी करते हैं। कौन विचारों का परीक्षण करें, ऐसे विचारों का परीक्षण करें आलोचनात्मक रूप से जो है बर्टेंड रसेल के जो है विचारों का, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है क्या, फिर से एक बार प्रश्न सुने हिंदी में। आलोचनात्मक रूप से बर्टेंड रसेल के विचारों का परीक्षण करें जो कि मूर्खतापूर्ण विचारों से कैसे बचे निबंध के आलोक में आपके आत्मसम्मान की चापलूसी करते हैं, ठीक। यह आपके सामने इस प्रश्न का आंसर। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर दिया है जॉर्जिया बेल। क्या, जॉर्जिया वेल्स नोबल एनिमल फ्रॉम सोज बिहेवियर ऑफ एनिमल इलिसी, मतलब कि जो है एल्यू स्ट्रीट, मतलब क्या है कि जॉर्जिया बेल का जो उपन्यास है जिसका नाम है एनिमल फार्म, क्या एनिमल फार्म्स, तो एनिमल फार्म्स यानी जानवरों के व्यवहार को दर्शाता है, इसको आपको बताना है। जो जॉर्जिया बेल का उपन्यास जो है एनिमल फार्म जिसका नाम है, वह जानवरों के व्यवहार को दर्शाता है। इस कथन की आपको पुष्टि करनी थी। नेक्स्ट प्रश्न बस एक ही करने थे इनमें से। चौथा देखें,
देखें यहाँ भी उसी का है। चौथा का दिया गया कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज़ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। मतलब 500 शब्दों से आपको अधिक में उत्तर नहीं लिखना है, 500 शब्दों के अंतर्गत आपको उत्तर लिखना है। और इन सभी टॉपिक्स यानी 4 टॉपिक्स दिए हैं, इन 4 टॉपिक्स में से केवल एक टॉपिक पर आपको आंसर लिखना है, मतलब कि जो है वो लिखना है निबंध। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा दिया। पहला दिया है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या है, इसका भारत सरकार की आरक्षण नीति के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर आवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम मतलब क्या है, हमारी जनसंख्या समस्या कितनी है उसके बारे में बताना, जनसंख्या समस्या के बारे में। नेक्स्ट है टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स मतलब कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम से यहाँ पूछा गया था तो यह आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मेरे भाई, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी आप लिख सकते थे निबंध। ये था चौथा नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, पहला दिया है 5वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है भाई कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है क्लीन लाइन्स एंड पंक्चुअलिटी मतलब क्या है, स्वच्छता के महत्व और समय की पाबंदी, स्वच्छता का महत्व और समय की पाबंदी। ठीक, ध्यान रखेंगे जो है यहाँ पर जो है पंक्चुअलिटी एंड क्लीन मतलब लाइंस एंड, ठीक, पंक्चुअलिटी, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमको बताना है। स्वच्छता के महत्व और समय की पाबंदी के बारे में अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, ऐसा आपसे ही पूछा गया है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो अभी आपसे पूछा गया जो है खंड बा का, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो खंड 5A दिया है, ये देखिए ए, और 5B यहाँ पर देख लीजिए, 5 का भी दिया था यहाँ पर कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट जो है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। क्या, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, सार्वजनिक जीवन, यानी पब्लिक लाइफ मतलब सार्वजनिक जीवन, करप्शन इन अबाउट किसके, मतलब द एडिटर अबाउट करप्शन इन पब्लिक लाइफ मतलब कह रहा है आपसे कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार जो है यानी कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार के बारे में, यानी कि जो आपके एडिटर हैं, एडिटर माने क्या होता है, संपादक, उनको क्या करना है, एक पत्र लिखना है आपको। तो भाई राइट अ लेटर टू एडिटर, किसको लिखना है, तो एक एडिटर को पत्र लिखना है आपको, संपादक को पत्र लिखना है, इसके बारे में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में, सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार के बारे में संपादक को एक पत्र लिखिए, आपसे पूछा मतलब कहा गया। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे आपसे, ए वाला ऑप्शन दिया मतलब कि ए वाला खंड में ऐसे प्रश्न पूछा गया आपसे 6वें नंबर में कि मेक अ रिपोर्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन द बरेली रिलीजन्स। ठीक, मतलब क्या कह रहा है आपसे कि बरेली क्षेत्र में, क्या बरेली क्षेत्र में, बरेली रीजन्स में जो है यहाँ पर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अब मतलब क्या है, बरेली क्षेत्र में लड़कियों की जो उच्च शिक्षा है उसके प्रति जो अभिभावक रहे हैं, गार्जियंस रहे हैं, पेरेंट्स रहे हैं, पेरेंट्स यानी अभिभावकों के रवैये पर एक रिपोर्ट बनाइए, एक रिपोर्ट बनाना उनके रवैये पर, उनके एटीट्यूड पर। ओके, आपसे कह रहा है एग्जाम्स में प्रश्न, यानी मेक अ रिपोर्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन द बरेली रीजन्स। ओके, समझ में आ गई बात, मतलब बरेली क्षेत्र में लड़कियों की उच्च शिक्षा के प्रति अभिभावकों के रवैये पर एक रिपोर्ट बनाइए, आपसे कह रहा है। वहीं खा वाला देखेंगे यानी बी वाला ऑप्शन जो आपका होगा उसको देखें, राइट अ स्टोरी गिविंग द मैसेज दैट अ हार्ड बिगिनिंग हैज़ अ गुड एंडिंग। मतलब क्या है इसका भाई, मतलब क्या है कि राइट अ स्टोरी गिविंग द मैसेज दैट अ हार्ड बिगिनिंग हैज़ अ गुड एंडिंग मतलब कह रहा है कि यह संदेश देते हुए एक कहानी लिखिए कि एक कठिन शुरुआत जो होती है उसका जो अंत होता है मेरे भाई वह अच्छा होता है। क्या रहा है कि एक कहानी लिखें, एक जो है संदेश देते हुए, या संदेश देते हुए एक कहानी लिखिए कि एक कठिन शुरुआत का अंत, एक मतलब कि अंत जो होता है वह अच्छा होता है हमेशा। तो एक कठिन शुरुआत का अंत हमेशा क्या होता है, अच्छा होता है। इसको आपकी कहानी के रूप में इसको लिखें और एक प्रकार से संदेश दें कि यह कहानी आपका ऐसा संदेश देती है, उद्देश्य ऐसा है उसका। अब देखते हैं सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न आपके पूछे गए खंड बा से, सेक्शन बी से। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे,
अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, इनमें से आपको केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने। क्या भाई, इनमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 12.5 नंबर आपको मिलेगा। कितने? 12.5 नंबर। तो आपको ये केवल 4 प्रश्न इनमें से छाड़ना है। पहला देखेंगे यहाँ पर, हाँ सॉरी, पहला तो ये आपका 7वां जो हो गया, पहला ये ध्यान रखिए, 7वां जो आपका है वह पहला है मेरे भाई। देखें यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर देखिए 7वां का कि हाउ एक्टिव प्ले इज़ जो है बेनिफिटेबल, मतलब कि बेनिफिटेबल। क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ एक्टिव प्ले इन बेनिफिटेबल, मतलब सक्रिय खेल कितना लाभदायक होता है। क्या? सक्रिय खेल कितना लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर पीपुल एडॉप्ट इन मास, मतलब कह रहा आपसे, क्या कह रहा भाई कि लोक मास, क्या लोग मास या लोक मास जो है पीपल एडॉप्ट इन मास, मतलब कि जो है लोग मास में विचार किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं। तो लोग मास में किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं, आपसे आप पूछा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न दिया गया, हाउ, क्या लिखा है यहाँ पर भाई? हाउ हैरिट, क्या हाउ हैरिट बिहेव्स व्हेन ही इज़ एलोन, मतलब इसका क्या है जो है हरियर, क्या हरियर कैसे व्यवहार करता है, सॉरी हरियट कैसे व्यवहार करता है। और हैरियट यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ हैरियट, तो हैरियट कैसे व्यवहार करता है, बिहेव्स उसका कैसा है, व्हेन ही एलोन, मतलब कि जब वह अकेला होता है। जो हैरियट होता है वह कैसा व्यवहार करता है जब वह अकेला होता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गिव द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन, मतलब क्या है? नेपोलियन का चरित्र बताने को आपसे कह रहा है। नेपोलियन का चरित्र बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया 5वां नंबर प्रश्न 7वें का, क्या है भाई? क्या है प्रश्न? देखें क्या दिया गया कि व्हाट आर द जो है कमांडमेंट्स डिस्कस, व्हाट आर द कमांडमेंट्स डिस्कस, मतलब इसका क्या है कि 10 आज्ञाएँ क्या होती हैं उसको बताएं। 10 आज्ञाएँ क्या होती हैं, 10 जो है भाई जो है कमांडमेंट्स जो होती हैं वह क्या होती हैं, इसके बारे में से पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया मेरे भाई कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आवर लाइफ्स, मतलब क्या है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये बात की जाए मेरे भाई जो है आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द, क्या कह रहा है भाई? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आवर लाइफ्स, मतलब कह रहा है आपसे मेरे भाई, कह रहा है आपसे कि हमारे जीवन में अवलोकन का महत्व क्या है उसके बारे में बताएं। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि गिव आ क्रिटिकल जो है एस्टीमेट, क्या क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ बोयर, क्या ऑफ बोयर, ठीक, बोयर, गिव आ क्रिटिकल जो है एस्टीमेट ऑफ बोयर, मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है कि जो बोयर महोदय थे उनका आलोचनात्मक अनुमान क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहीं पर, गिव आ क्रिटिकल एस्टीमेट जो है आप बोयर हो गया ये। अगला प्रश्न यहीं पर दिया हुआ है, राइट अ CV फॉर द जॉब ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर इन द IT कंपनी, मतलब आपसे कह रहा मेरे भाई, आपसे कह रहा कि एक CV लिखें, एक CV लिखें कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी के लिए IT मतलब कंपनी में। ठीक, तो एक जो है CV लिखे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो है नौकरी के लिए, कौन किस कंपनी में? तो IT कंपनी में। IT कंपनी में नौकरी के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है एक प्रकार से नौकरी देने के लिए आपको कह रहा है आपसे कि जो है एक CV लिखे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए IT कंपनी में। ठीक, अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर आपके सामने प्रश्न है मेरे भाई, देखें यहाँ पर सभी लोग देखें यहाँ पर कि द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन जो है सेंटेंसेस, मतलब इनमें से केवल 5 सेंटेंस, मतलब कि 5 को आपको करना है। पहला है आप बोन ऑफ जो है कंटेंशन, आप बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब क्या होता है? आप बोन ऑफ जो है कंटेंशन, मतलब वो क्या होता है भाई
क्या होता है, विवाद की हड्डी। क्या होता है, अब बोन, बोन माने हड्डी, या बोन ऑफ कंटेंशन, तो मतलब कि विवादों की हड्डी या विवाद की हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बर्निंग क्वेश्चंस। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न। क्या, ज्वलंत प्रश्न, आग लगा देने वाले प्रश्न, ठीक, मतलब ज्वलंत प्रश्न ही कहेंगे इसको, इसके बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है गेट रीड ऑफ। क्या, गेट रीड ऑफ, गेट रीड मतलब आप मतलब होता है से छुटकारा पाएँ। क्या, से छुटकारा पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या होता है, आपको सभी को पता है, हॉलमार्क माने हॉलमार्क। अगला प्रश्न यहीं पर देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, इंस एंड आउट्स। क्या, इंस एंड आउट्स मतलब इंस और आउट को हिंदी में क्या कहेंगे, इंस मतलब होता है अंदर, आउट मतलब होता है बाहर, तो अंदर और बाहर। अगला प्रश्न देखेंगे, लीप्स इन द जो है लार्च, लीप्स इन द लर्च, ओके, यानी क्या कह रहा है आपसे, आगोश में छोड़ दें। क्या, आगोश में छोड़ दें। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यस यू एम सम एंड जो है सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस मतलब कि योग्य और पदार्थ। क्या, योग्य एंड पदार्थ, इनमें से केवल 5 आपको करने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहीं पर आपके सामने दिया हुआ है मेरे भाई कि जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग जो है पैसेज। आपको यहाँ पर पंक्चुएट जो है यहाँ पर दिखाना है और उसको ढूंढना है। मतलब कि क्या है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको काम जो फुल स्टॉप वगैरह उसको ढूंढना है। एज सिंगल मैन आई हैव जो है स्पेंट अ गुड डील ऑफ माई टाइम इन नथिंग डोन द जो है इन्फॉर्मेटिव ऑफ मैरिड पीपल टू जो है कंसोल माई सेल्फ फॉर दोज सुपीरियर प्लीजर which they tell me I have lost by remaining एज इज़ एम। मतलब इसका क्या है भाई, मतलब यानी कि कह रहा है आपसे कि एज सिंगल मैन आई हैव स्पेंट अ गुड डील, मतलब अविवाहित के रूप में मैंने अपना काफ़ी समय विवाहित लोगों की दुर्बलताओं को नोट करने में बिताया है। टाइम इज़ नथिंग डाउन द जो है इनफी, फिर कहते हैं इनफी मिनट्स आप मैरिड पीपल जो है टू कंसोल माई फॉर दोज सुपेरियर प्लेजर हुइच दे टेल मी आई हैव लॉस्ट बाई रिमेनिंग एज इज एम। मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, दुर्बलताओं जो है अविवाहित के रूप में मैंने अपना काफ़ी समय विवाहित लोगों की दुर्बलताओं को नोट करने में बिताया है, ताकि वे उन श्रेष्ठ सुखों के लिए खुद को सांत्वना दे सके जो मुझे बताते हैं कि मैं जला हूँ वैसे ही निरंतर, मतलब कि वैसे ही रहकर जो है खो गया हूँ। ठीक, ये बातें हैं इसके मतलब इस पैसेज में बताई गई हैं। इसमें आपको पंक्चुएट संबंधित जो है एरर जो था उसको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आपने देखा, सेक्शन सी से देख लीजिए मेरे भाई। सेक्शन सी से भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इतने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। यहाँ पर सेक्शन सी वाला भी देख लीजिएगा, 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और ये इसको भी देख लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।